आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं क्लास 11th में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है मैथमेटिक्स में। ओके, और वैसे तो सिलेबस कुछ और भी ढंग से डिजाइन है, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के अनुसार जैसे समझने में आसानी हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया है। जब भी हम लोग क्लास 11 का स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो इसलिए होगा क्योंकि हम लोगों ने क्लास 10th को क्रॉस करके जब हम लोग 11th में आए हैं, ठीक है, क्लास 10 से जब 11th में आते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आइडिया रहता है, और वो चीज जहां से आइडिया रहता है आगे बढ़ना आसान रहता है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा बाबू, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या है, क्लास 11th क्लास 12th के लिए बैकबोन है। ठीक है, अगर ये चैप्टर अगर आपका अच्छा नहीं रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से नहीं समझे, तो मैथ में कभी आपको अच्छे से सांस लेने के लिए नहीं देगा। ठीक है, तो कोशिश करना है इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड टॉपिक होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बिल्कुल नया टॉपिक रहेगा। ओके, थर्ड है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, फोर्थ है बाइनोमियल थ्योरम, फिफ्थ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, सिक्स चैप्टर होगा हमारा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आएगा जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ये थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रेट लाइन, जिसके बारे में हम लोग को इक्वेशन वगैरह लिखना है, डिफरेंट फॉर्म्स के डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग को इक्वेशन डिराइव करना है, सवाल बनाना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आएगा बाबू सर्कल के इक्वेशंस को लिखना है, क्योंकि हम लोग सर्कल का पेरीमीटर और एरिया तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अब हम सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। उसके बाद आएगा पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, और उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा होगा लिमिट एंड डेरिवेटिव, जो कैलकुलस का पार्ट है। और कैलकुलस जो है क्लास 12th में अप्रॉक्स 60% तक कवर करता है। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट हम लोग देखेंगे लिमिट और डेरिवेटिव, और बाकी सारा पार्ट कैलकुलस का हम लोग क्लास 12th वाले सिलेबस में देखेंगे। ओके, तो ये हम लोगों का सिलेबस रहेगा। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे 3D है, पैराबोला है, ये 3D है आपका, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, ये सब हम लोग लास्ट में देख लेंगे। राइट, चलिए ये हम लोगों का मेन सिलेबस है जिसको हमें देखना है। राइट, चलिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह का डायग्राम बनाते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है बाबू, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। राइट, इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या कहा जाता है बाबू, कार्टेशियन प्लेन। और यहाँ जो आपका एक्स एक्स डैश है, ये क्या आपका एक्स एक्सिस है, क्या बाबू, वाई वाई डैश क्या है बाबू साहब, वाई एक्सिस। और बीच में क्या होता है, जहां पे दोनों परपेंडिकुलर होता है, वो आपका है ओरिजिन। ठीक है, वो आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये जो है ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जो हम लोग जानते हैं। ठीक है बाबू, जो हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, अगर आप इस साइड जाते हैं ये होता है 1 2 3 4, ये क्या है बाबू, -1 -2 -3। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, नीचे क्या होगा बाबू, -1 -2। इस तरह से हम लोग लिखना तो जानते हैं। ठीक है जी हाँ, बस उसी को रिकॉल कर रहे हैं जिससे हम लोगों को नए कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करने में आसानी हो। ठीक, ये जो पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है बाबू, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बाबू, एक्स माइनस और वाई प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई भी माइनस होगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस और वाई माइनस होगा। ठीक है, चलिए ये सब हमारा बेसिक है। देखिए जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस तरह से घूमते हैं, इसको कौन सा डायरेक्शन बोला जाता है बाबू, ये होता है आपका एंटी क्लॉक
वाइज। क्या होता है बाबू? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब हुआ? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, ठीक है। और इस तरह से जब आप एंगल बनाते हैं, जैसे यहां से यहां तक आएंगे, जब एंगल बनेगा तो थीटा क्या होगा बाबू? आपका पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज में थीटा क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और जब आप इस तरह से रोटेट करते हैं तो ये क्या होता है आपका? क्लॉकवाइज। CW क्या होता है? क्लॉक वाइज। क्लॉकवाइज में थीटा हमारा क्या होता है बाबू साहब? निगेटिव होता है। थीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है बाबू साहब? जैसे यहां देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ऑरिजिन, ठीक है। अगर हम इसको 0 डिग्री मानते हैं, इधर से अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो यहां से यहां तक कितना होता है? 90 होगा ना बाबू। और ऊपर वाला डायग्राम क्या होता है? प्लस में जाता है, वैल्यू प्लस में जाता है, नीचे माइनस में आता है। अगर आप ऊपर 0 से प्लस की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा? डायरेक्शन पॉजिटिव में जाएगा। और इस साइड आएंगे तो ये क्या होगा बाबू? निगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये हो गया माइनस। इसीलिए एंटी क्लॉक वाइज में थीटा आपका क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और क्लॉक वाइज में क्या होगा बाबू साहब? थीटा आपका निगेटिव आता है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू साहब, जैसे हम लोग क्लास 10th या क्लास उससे नीचे वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था, ये जो साइन है इसको क्या पढ़ते हैं? ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं बाबू साहब? इसको पाई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पाई। वैसे एक मूवी भी आई थी, लाइफ ऑफ पाई, अगर कभी मौका मिले तो वो मूवी देख लीजिए, अच्छी मूवी थी, ठीक है। ये पाई, पाई क्या होता है बाबू साहब? इसकी वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, ये होता है, ठीक है। और यहां तक लिखकर क्लास 10th में रुक गए थे। लेकिन जैसे हम लोग क्लास 11th में आते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 ये जो होता है, ये किस यूनिट में होता है? रेडियन, ठीक है। रेडियन को शॉर्ट में लिखकर आर के ऊपर सी लिख देते हैं, ठीक है। क्या है बाबू? ये रेडियन, ये रेडियन यूनिट कहा जाता है। और यहाँ पे पाई की एक और वैल्यू होती है, वो होता है 180 डिग्री। क्या होता है बाबू? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, पाई जो है, पाई रेडियन, ये इक्वल होता है 180 डिग्री। यहां डिग्री लिख दीजिए। पाई आपका क्या होता है? पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। अब यहां देखिए, अगर पाई रेडियन इक्वल है 180 डिग्री तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा? बोलिए तो बाबू, 1 रेडियन क्या होगा? 180 डिवाइडेड बाय पाई। और ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कभी भी आपको रेडियन दे दे और उसको कहे बाबू साहब आप डिग्री में चेंज कीजिए, तो क्या करना है? 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू? टू चेंज क्या है? रेडियन इंटू क्या है बाबू? डिग्री। we should multiply by कितने से बाबू? 180/पाई। इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप रेडियन में 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? डिग्री में आएगा। किस में आएगा बाबू? डिग्री में आएगा, याद रखना है, ठीक। और इसी को रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई रेडियन के। पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से 1 डिग्री क्या होगा बोलो तो? ये हो जाएगा पाई बाय 180। ये क्या होगा? रेडियन, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर आप डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से। तो यहां नोट करके लिख लीजिएगा, टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन
डिग्री इंटू क्या है बाबू, रेडियन, वी शुड मल्टीप्लाई बाय क्या है बाबू, पाई बाय 180। पाई बाय 180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका रेडियन में, किस में आएगा, रेडियन यूनिट में आ जाएगा। ओके, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए बाबू, हम लोग जानते हैं रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में चेंज करें, लेकिन 1 डिग्री जो होता है ये हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 डिग्री होता है 60 मिनट के, किसके बराबर होता है, 60 मिनट। इसको लिखा जाता है 60 के ऊपर एक डैश देते हैं, अगर एक डैश देंगे ये आपका साइन है मिनट का, किसका साइन है बाबू, मिनट का। 1 डिग्री इक्वल होता है क्या है, 1 क्या होता है बाबू, डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के, ये याद रखिएगा। ओके, और 1 मिनट क्या होता है, इक्वल होता है 60 सेकेंड। इसको लिखेंगे 1, एक डैश देंगे तो मिनट इक्वल हो जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है बाबू, अगर सेकेंड का साइन क्या है, जैसे डबल डैश देते हैं, ठीक है, 1 मिनट क्या होगा, 60 के ऊपर डबल लाइन दे देंगे, डबल डैश देंगे, ये हो गया सेकेंड। याद रखना है क्या, 1 डिग्री आपका होता है 60 मिनट के और 1 मिनट होता है आपका 60 सेकेंड के। ओके, अगर डिग्री को मिनट बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, और मिनट को सेकेंड बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखने के लिए क्या है, जैसे 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक उसी तरह से 1 डिग्री में क्या होता है बाबू, 60 मिनट होता है, 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो आप यहां पे ऐसे नोट करके लिख लीजिए, 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल हो जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, डिग्री को मिनट और मिनट को सेकेंड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अभी तक यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। रेडियन में आंसर दीजिएगा, किसमें, रेडियन, डिग्री में आंसर नहीं देना है। जी हाँ, तो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना एंगल घूमेगा, और वो एंगल किस में आंसर देना है, रेडियन में देना है। ठीक है बाबू, चलिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस 1 मिनट को लिखेंगे 60 सेकेंड, सिंस लिखेंगे इन 60 सेकेंड will max 360 रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन, देयरफॉर इन 1 सेकेंड will max क्या होगा, 360 by 60 रिवॉल्यूशन। ये कट के क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये जो 1 सेकेंड में व्हील घूम रही है वो कितने रिवॉल्यूशन घूमती है, 6 रिवॉल्यूशन, या ऐसे लिख दीजिए पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। तो बताइए इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, सिंस इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा बाबू, 360 डिग्री, और 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, 2 पाई लिखेंगे, सिंस इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा 2 पाई रेडियन। क्या होगा बाबू, 2 पाई रेडियन एंगल होगा। देयरफॉर इन 6 रिवॉल्यूशन क्या होगा, 2 पाई मल्टीप्लाई 6, ये क्या होगा, 12 पाई रेडियन हो जाएगा बाबू। ठीक है, 12 पाई रेडियन। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए बाबू, अगला सवाल कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ क्या है
22, रेडियस कितना है बाबू 100 है, तो आर बराबर है 100 सेंटीमीटर, और आर्क ऑफ लेंथ ये हो गया एल, एल कितना है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है बाबू, तो हम लोग जानते हैं क्या, एंगल, एंगल पढ़े हैं बाबू, थीटा आपका क्या होता है एल बाय आर होता है। क्या होता है, थीटा इक्वल होता है एल बाय आर के। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, समझे। जहां एल क्या है, एल आपका है आर्क लेंथ, क्या है बाबू आर्क लेंथ, और आर क्या होता है बाबू रेडियस होता है। ठीक है, अगर कोई सर्कल है तो इसका रेडियस मान लीजिए आपका आर है, और ये जो एंगल है यहां से यहां तक का ये एल है। ठीक है, तो यही होता है आर्क लेंथ और रेडियस, ये होता है आपका एंगल थीटा। तो थीटा क्या होगा एल बाय आर हो जाएगा। तो यहां पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एल कितना है बाबू 22 सेंटीमीटर, और आर क्या है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 2 से क्या होगा ये 11 और 2 से 50, तो ये क्या होगा बाबू 11/50। ये किस में आया आंसर, रेडियन में। किस में आया बाबू, रेडियन में। और आपको क्या बोलता है रेडियन में ही निकालना है। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से बोल देता है बाबू ये डिग्री में बताइए, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए बाबू इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए बाबू साहब, अगला सवाल है, क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। कहने का मतलब डायमीटर कितना दिया बाबू 40 सेंटीमीटर दिया है। द लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड क्या है बाबू, ये जो है यहां से यहां तक ये क्या है बाबू कोड ए बी। यहां पे ए बी कितना है आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। 40/2 कितना होगा बाबू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस भी आपका 20 है और कोड का लेंथ भी 20 है। ठीक है, तो ये बताइए, ये ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, जरा इसको ध्यान से देखिए, ओ ए और ओ बी क्या है बाबू, ओ ए इक्वल है ओ बी, ये क्या है दोनों रेडियस है और दोनों इक्वल हो गया 20 सेंटीमीटर। और ए बी क्या है बाबू कोड है, क्या है ये कोड है, और ये भी दिया है 20 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है बाबू कि किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए तो वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बाबू इक्विलेटरल, और उसका एंगल कितना होता है एवरी एंगल 60 डिग्री, तो थीटा क्या होगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल कितना होगा बाबू 60 डिग्री। तो क्या कर रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो ये जो लेंथ होगा यहां से ये जो लेंथ होगा इसी को आर्क लेंथ एल कहा जाएगा। क्या होगा आर्क लेंथ क्या होगा बाबू एल, यही एल कह रहा है आपको निकालने के लिए। बताइए थीटा आपका क्या होता है बाबू एल बाय आर होता है, तो एल बराबर क्या होगा आर इंटू थीटा होगा। क्या होगा बाबू आर इंटू थीटा होगा। आर कितना है 20 सेंटीमीटर है, इंटू थीटा कितना बाबू, थीटा आपका 60 डिग्री है। ठीक है 60 डिग्री। क्या कभी सेंटीमीटर और डिग्री मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर और डिग्री आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो डिग्री को क्या करना पड़ेगा बाबू रेडियन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो क्या लिखना है पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब ये चेंज हो गया रेडियन में, और रेडियन में चेंज हुआ तो मल्टीप्लाई हो सकता है, 6 से ये 3 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 20 पाई डिवाइडेड बाय 3, ये सेंटीमीटर हो गया। यही आपका आर्क लेंथ, और ये कौन सा ये छोटा वाला आर्क लेंथ है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइनर। अगर गलती से मेजर बोलता तो क्या करते 2 पाई आर में माइनस कर देते इसको मेजर आर्क के लिए। ओके बाबू, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बाबू साहब अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स ऑफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड
टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ क्या है, पहले सवाल में 10 सेंटीमीटर, दूसरे में 15 और तीसरे में 21 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कोई पेंडुलम है, जस्ट इमेजिन ये आपका क्या है, पेंडुलम है, ठीक है, और ये स्विंग कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, स्विंग। तो ये आपका मान लीजिए कि ये इस तरह से स्विंग कर रहा है, ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी है, ये यहां से यहां तक स्विंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये फिक्स्ड सपोर्ट है, यहां से ये आर्क जो लेंथ होगा पेंडुलम का, यही किसका काम करेगा बाबू, ये जो लेंथ है ये किसका काम करेगा, रेडियस आर के, ठीक है। एक मिनट बाबू, ये है ना, यहां स्मॉल में मत लिखिए, क्या लिखना है बाबू, कैपिटल लिखना है, क्या लिखना है बाबू साहब, इसको कैपिटल एल लिखिए। ये जो लेंथ है वो किसका काम करेगा, रेडियस, और कितना दिया है लेंथ बाबू साहब, देखिए तो 75, ये आपका है 75 सेंटीमीटर, ओके। तो कह रहा है कि पहले सवाल में अगर हमारा ये आर्क लेंथ, ये जो एल है, ये एल क्या हो जाएगा, पहले सवाल में 10 सेंटीमीटर, तो बताइए थीटा क्या होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए अगर हमारा आर कितना है 75 सेंटीमीटर और एल कितना है बाबू साहब 10 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर क्या होगा, एल बाय आर हो जाएगा। एल कितना है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 75 सेंटीमीटर, ये कैंसिल, 5 से 2 और 5 से क्या होगा 15, दैट इज 2/15। और किसमें कह रहा है बाबू, ये कह रहा है एंगल आपका रेडियन में, किसमें कह रहा है बाबू, रेडियन में, डिग्री में नहीं बोल रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या 2/15 रेडियन हो गया, ठीक है। पहले सवाल का आंसर यही रह जाएगा। इसी में अगर हम सेकंड प्रॉब्लम देखें, क्या कह रहा है बाबू, रेडियस तो हमारा 75 ही रह जाएगा, और दूसरे में आर्क लेंथ कितना कह रहा है 15 सेंटीमीटर, दैट इज एल, एल बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर थीटा क्या होगा बाबू, एल बाय आर, तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 75 सेंटीमीटर, तो 15 से 5, तो ये हो जाएगा 1/5 क्या होगा बाबू, रेडियन होगा, ठीक है, 1/5 हो गया। उसके बाद थर्ड वाले प्रॉब्लम में क्या कह रहा है बाबू, 21 है, तो आर तो हमारा 75 तो रहेगा, और एल कितना है बाबू 21 सेंटीमीटर, दैट इज थीटा क्या होगा, एल बाय आर, 21/75, 3 से क्या होगा, 3 से 7 और 3 से क्या होगा 25, दैट इज 7/25 क्या होगा बाबू, रेडियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरह से क्या होता है बाबू, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक। अगर कोई भी दिक्कत हो तो पहला स्टेप क्या है बाबू, इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, दूसरा क्या है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए बाबू, अगर यहां तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, ठीक है। थैंक यू सो मच।